नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। दून में भीषण सड़क हादसा, 6 युवाओं ने गंवाई जान। उपनल कर्मियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल। यमुनोत्री मार्ग का चौड़ीकरण शीघ्र होगा शुरू, मुख्यमंत्री। स्पेशल बीएड टीईटी धारकों को हाईकोर्ट से राहत नहीं। दून के ओएनजीसी चौक पर सोमवार देर रात शाम शहर का सबसे बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार इनोवा कार ओएनजीसी चौक पार कर रहे कंटेनर के पिछले हिस्से से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार की छत का बड़ा हिस्सा कंटेनर पर रुई की तरह चिपक गया और दो के सिर धड़ से अलग हो गए। कंटेनर के पिछले हिस्से के नीचे से निकालकर कार करीब 350 फीट आगे पेड़ से टकराने के बाद रुकी। इस हादसे में कार सवार 3 युवक और 3 युवतियों की मौत होगी, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि सोमवार देर रात करीब 1:45 बजे हादसे की सूचना मिली। कैंट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो ओएनजीसी चौक पर कंटेनर से कार की बुरी तरह टक्कर हुई थी। कार का बायां हिस्सा और छत उड़ गई थी। इसके बाद कार का चौक से दूसरी लेन में करीब 350 फीट आगे जाकर पेड़ से टकराने के बाद रुकी। इस कार में सवार 7 युवाओं में से कुछ अंदर फंसे तो कुछ के छत बिछत छव इधर उधर बिखरे पड़े थे। हादसे में 6 युवाओं की मौत हुई, जबकि सिद्धेश्वर अग्रवाल पुत्र विपिन अग्रवाल 25 वर्षीय निवास राजपुर रोड गंभीर रूप से घायल है। सातों युवा शहर के कारोबारी परिवार से जुड़े हैं। हादसे के बाद परिवारों में मातम पसरा हुआ है। देहरादून उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण और समान कार्य समान वेतन पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एसएलपी को निरस्त करने के मामले में सैनिक कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है। सरकार के एआरओ अभिषेक आत्रेय ने 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसका विवरण समाज आज सामने आएगा। हाईकोर्ट ने 12 नवंबर 2018 को उपनल के जरिए कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी को 1 साल के भीतर नियमित करने और वेतन न्यूनतम देने के आदेश तय किए थे। सैनिक कल्याण विभाग का कहना है कि आउटसोर्स अस्थायी व्यवस्था है, इसलिए नियमितीकरण संभव नहीं है। फैसले के खिलाफ सैनिक कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किया। 6 साल की सुनवाई की आज सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को एसएलपी को निरस्त कर दिया। पुनर्विचार याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने नए सिरे से सभी तथ्यों को रखा जाएगा। नैनीताल स्पेशल बीएड और टीईटी धारकों के हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में प्राथमिकता देने संबंधी याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें स्पेशल बीएड और टीईटी योग्यताओं को प्राथमिक विद्यालयों के लिए आवश्यक नहीं बताया गया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने मंगलवार को विभिन्न मामलों में सुनवाई करने के बाद देवेश शर्मा की अपील पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर इन अभ्यर्थियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। मामले के अनुसार गोपाल सिंह गोनिया एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनके पास प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक नियुक्त होने की पूरी योग्यता है। इसके लिए उन्होंने स्पेशल बीएड और टीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने संबंधित पदों को भरने के लिए पूर्व विज्ञप्ति जारी की और उसके आवेदन स्वीकार भी किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधार पर उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि उन्हें प्राथमिक स्कूलों की अध्यापक भर्ती में प्राथमिकता दी जाए। इसी बीच कुछ अभ्यर्थियों ने इस विज्ञप्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उत्तरकाशी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को यमुनोत्री मार्ग का चौड़ीकरण कार्य जल्द शुरू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने के वार्ता के बाद डामटा से आगे चौड़ीकरण के टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री मंगलवार को डामटा में आयोजित यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में शामिल हुए। उन्होंने उत्तरकाशी में मुगर सती पट्टी के 65 गाँव के आराध्य रुद्रेश्वर महाराज के डांडा देवराणा मेले को भी राजकीय मेले के कैलेंडर में शामिल करने और टिकरा टॉप में खेल मैदान और हेलीपैड के निर्माण की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने समारोह के लिए 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डामटा क्षेत्र में पॉलिटेक्निक संस्थान की आवश्यकता का आकलन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। उत्तराखंड के लोक पर्व विकास भगवान की शुभकामनाएं देते हुए सीएम ने कहा कि यमुना घाटी क्षेत्र के मनोरम प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के चलते क्षेत्र में पर्यटन व तीर्थाटन के विकास की संभावनाएं हैं। देहरादून छात्रों को साइकिल के पैसा देगी सरकार। उत्तराखंड के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं साइकिल से स्कूल जा सकेंगे। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य सरकार ने 13 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। पर्वतीय क्षेत्र जहां साइकिल का इस्तेमाल नहीं हो सकता, वहां छात्रों के लिए तय धनराशि की एफडी बनाकर दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने बताया कि सभी जिलों के सीईओ को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। पर्वतीय क्षेत्र में छात्रों को साइकिल के बजाय 2,850 रुपये की एफडी दी जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में छात्रों को डीबीटी के जरिए 2,850 रुपये बैंक खाते में दिए जाएंगे। छात्राओं को साइकिल खरीदकर स्कूल प्रधानाचार्य की उसकी रसीद देनी होगी।
योजना का लाभ पाने वाले छात्रों में सबसे ज़्यादा 7,953 छात्राएं यूएस नगर और सबसे कम 1,557 छात्राएं चंपावत से है। डॉक्टर सती ने बताया कि योजना का लाभ पाने के बाद बीच में स्कूल छोड़ने वाली छात्राओं को तय धनराशि लौटानी होगी। बैंक एफडी पाने वाली छात्राओं को भी इसे लौटाना होगा। डॉक्टरों के बैकलॉग 288 पदों पर होगी भर्ती। राष्ट्रीय खेलों की व्यवस्था परखने के लिए 16 नवंबर को आएगी कमेटी। प्राकृतिक स्रोत के पानी पर कॉमर्शियल टैक्स नहीं। समूह गो के 400 पदों पर दिसंबर तक होगी भर्ती। दून से मंसूरी हरिद्वार के लिए भी शुरू होगी हेली सेवा। रुद्रपुर में महिला मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 27 घायल। मंगलवार सुबह हल्द्वानी रोड पर मठ कोटा के पास सड़क हादसे में घायलों को जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायलों के उपचार और तीमारदार इधर उधर भटकते नजर आए। मरीजों के उपचार और परीक्षण के लिए तीमारदार अस्पताल में गिड़गिड़ाते दिखे हुए। एक्सरे अल्ट्रासाउंड के लिए भी उचित व्यवस्था नहीं थी। तीमारदार अपने मरीजों को लेकर भटक रहे हैं। इस दौरान तीमारदारों ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के अग्रवाल से व्यवस्था की गुहार लगाई। इसके बावजूद घायलों को उपचार के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं हो सकी। इससे अस्पताल में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया। हल्द्वानी रोड में मंगलवार की सुबह मतकोटा के पास इंटरसिटी निजी बस ने श्रमिकों से भरी पिकअप को टक्कर मार दी। वाहन अनियंत्रित होकर पड़ गई। दुर्घटना में 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को जवाहर नेहरू जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल 6 महिलाओं को हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर कर दिया गया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसएसपी निहारिका तोमर भी अस्पताल पहुंची। हादसे के समय पिकअप में 32 श्रमिक सवार थे। सभी मजदूर दिनेशपुर से पंतनगर मजदूरी के लिए जा रहे थे। सितारगंज काबिज भूमि पर हक की मांग को लेकर प्रदर्शन। सितारगंज के गोठा लौका के ग्रामीणों ने काबिज भूमि का मालिकाना हक देने गांव में पुलिस चौकी और उप चिकित्सालय स्थापित करने की मांग को लेकर मंगलवार को तिरंगा चौक पर धरना दिया। रुद्रपुर के मुख्य बाजार में फुटपाथ पर दुकानदारों ने जमाया कब्जा। किच्छा में बिजली चोरी पर छापेमारी से हड़कंप। किसानों ने चीनी मिल पेराई सत्र शुरू करने की मांग। ऋषिकेश सल्ट हादसे के एम्स में भर्ती 2 घायलों ने तोड़ा दम। रानीखेत चिलिया नहरों में तीसरे दिन मिलता है लोगों को पानी, वह भी पर्याप्त नहीं। रानीखेत में व्यापार मंडल चुनाव जल्द। बागेश्वर और गरुड़ में गोलजू संदेश यात्रा का भव्य स्वागत। पिथौरागढ़ में शिक्षकों ने शिक्षण कार्य बेहतर बनाने पर किया मंथन। टनकपुर में शारदा कॉरिडोर बनाने की कवायद हुई शुरू। हल्द्वानी परिवहन विभाग की लापरवाही से ऑटो चालकों के सामने रोजी रोटी का संकट। चालकों को सत्यापन के लिए मंगलवार को भी परिवहन विभाग के स्टाफ का इंतजार करना पड़ा। सुबह 7 बजे ऑटो चालकों के सत्यापन के कतार लगाने के बावजूद सिर्फ परिवहन विभाग के आरआई के हस्ताक्षर के लिए दोपहर 12 बजे तक रुकना पड़ा। ऐसी स्थिति में रोजी रोटी के लिए तमाम ऑटो चालकों को खाली बैठना पड़ा। मामले की जानकारी एआरटीओ प्रशासन तक पहुंचाने में दोपहर बाद आरआई पहुंचे। शहर में सत्यापन से छूटे ऑटो चालकों के लिए विभाग ने 11 से 13 नवंबर तक का अतिरिक्त समय रखा। पहले दिन पुलिस टीम के दोपहर तक न आने से ऑटो चालकों को समस्या होती हुई मंगलवार को एमबीटर कॉलेज के मैदान में सत्यापन के दूसरे दिन संभागीय परिवहन निरीक्षक प्राविधिक के दोपहर तक नहीं पहुंच पाने के कारण ऑटो चालक आई कार्ड मिलने के बावजूद दोपहर करीब 12 बजे बाहर बैठकर इंतजार करते नजर आए। पूछने पर ऑटो चालक सुनील ने बताया कि सुबह 8 बजे आ गए थे। इसके बाद लाइन में लगकर 8 आई कार्ड तो बनवा लिया, लेकिन इसमें अभी हस्ताक्षर नहीं हुए। आरआई ऑटो चेक कर हस्ताक्षर करेंगे तभी पुलिस टीम मोहर लगाएगी। वहीं नाजिम ने बताया कि सत्यापन के लगातार दूसरे दिन आना पड़ा है, पुलिस की मोहर लगनी बाकी है। इसी बीच एक अन्य ऑटो चालक कमलेश ने बताया कि अभी आई कार्ड मिला है, लेकिन दस्तखत के लिए इंतजार करने हैं। दोपहर बाद संभागीय परिवहन निरीक्षक प्राविधिक अजय गुप्ता और विनोद गुंजियाल मौके पर पहुंचे और सत्यापन कार्य पूरा किया गया। देहरादून में ढोल दमाओं के साथ इगास का उल्लास। राठ जन विकास समिति ने दून विश्वविद्यालय में इगास पर्व मनाया। विश्वविद्यालय के खेल मैदान में इगास कार्यक्रम मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुलेखा डंगवाल ने शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री रावत ने कहा कि इगास हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देहरादून में प्रस्तावित राठ भवन अगले वर्ष तक तैयार हो जाएगा। इससे पहले स्वरूप प्रथम देव पूजन का देव आह्वान किया गया। मौके पर पूर्व अध्यक्ष राज्य सहकारी बैंक मातवर सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक सुभाष जमुला, नरेंद्र सिंह, रणपीर सिंह चौहान, पुरुषोत्तम ममगई, कुलानंद धनसाला, बीना रतुड़ी आदि मौजूद रही।